Whatever the result of the mission that brought me to London, we are concerned. Mahatma Gandhi knew how important bringing the world's attention was to gaining freedom for India without using any weapons. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे मशहूर लोग अपने जीवन के आखिरी सांस में क्या बोल गए थे? जी हाँ, महान लोगों के कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी आवाजें जो हमेशा याद रहती हैं। लेकिन आपको इन महान लोगों के आखिरी शब्द नहीं पता। और मरने से पहले कुछ लोगों के आखिरी शब्द इतनी भयानक और रहस्यमयी थे जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे महान व्यक्तियों के आखिरी शब्द के बारे में जानेंगे जो उन्होंने मरने से ठीक पहले बोले थे। और लास्ट वाला इतना खतरनाक और रहस्यमय है जिसे सुनकर आप भी अंदर से हिल जाओगे और आप इसे कभी भूल भी नहीं पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन महान लोगों के आखिरी शब्द के बारे में जो मरने से ठीक पहले उन्होंने बोले थे। नंबर 10, 30 जनवरी 1948। दिल्ली की एक शांत शाम में रोज की तरह महात्मा गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे। लोगों की भीड़ बहुत थी, उनके चेहरे पर वही शांति साफ दिख रही थी। लेकिन तभी अचानक नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी पर बहुत सारी गोलियां छोड़ दी। महात्मा गांधी जी जमीन पर गिर पड़े और उसी पल उनके होठों से आखिरी केवल सिर्फ 2 शब्द निकले, हे राम। दोस्तों, इसका मतलब साफ था, महात्मा गांधी जी अपने आखिरी पल में भी उन्होंने भगवान को याद किया। दोस्तों, गांधी जी का पूरा जीवन सत्य, अहिंसा और आध्यात्मिकता का प्रतीक था और उनके यही 2 शब्द शायद पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि मृत्यु के क्षण में भी शांति और ईश्वर को याद करना ही इंसान को महान बनाता है। नंबर 9, दोस्तों, 23 मार्च 1931 लाहौर की एक जेल। रात के अंधेरे में 3 नौजवान कैद थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। वो तीनों अपने भारत देश के लिए मौत की सजा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सोचिए, जिस लोगों को कुछ ही पलों बाद फांसी पर चढ़ना था, वो तीनों डरने के बजाय हंस रहे थे, गा रहे थे और पूरी दुनिया को चुनौती दे रहे थे। और फांसी होने से ठीक पहले भगत सिंह ने यह कहा कि वे मुझे फांसी दे सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। भगत सिंह का यह शब्द सुनकर सभी लोग और जेल की दीवारें भी कांप उठी, क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान की आवाज ही नहीं थी, बल्कि यह शब्द उस आजादी की गूंज थी जिसे कोई भी ताकत आज तक नहीं दबा सकी। भगत सिंह और उनके तीनों साथी अपने भारत देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, लेकिन उनके विचार आज भी हर भारतीय के दिलों में जिंदा है। नंबर 8, दोस्तों, साल था 1680। रायगढ़ का किला, महाराष्ट्र का शेर छत्रपति शिवाजी महाराज बीमारी से जूझ रहे थे। कमजोर शरीर होने के बावजूद भी उनकी आंखों में वही चमक थी जिससे उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था। मृत्युशैया पर लेटे हुए उन्होंने अपने परिवार और सेनापति की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान मेरे देश और मेरी प्रजा की रक्षा करें। सोचिए, छत्रपति शिवाजी आखिरी सांसों में भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न शक्ति, न जीवन, न आराम। उन्होंने भगवान से अपने आखिरी सांसों में भी सिर्फ अपने देश और जनता की भलाई मांगी। यही तो एक सच्चे राजा की पहचान है। शिवाजी महाराज का यह आखिरी शब्द आज भी हमें यह याद दिलाता है कि असली राजा वही है जो अपने जीवन के आखिरी पलों में भी अपनी प्रजा के लिए भलाई चाहिए। नंबर 7, दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक नहीं बल्कि अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। सन 1945 का समय था। आजादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर थी। सुभाष जी चंद्र बोस विदेशों में आजाद हिंद फौज को संगठित कर रहे थे और हर पल वो अपने मौत से 2 कदम आगे चल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक रहस्यमयी बात कही, आई विल नॉट रिटर्न टू इंडिया अलाइव, यानी कि मैं जिंदा भारत नहीं लौटूंगा। और तभी इस दौरान 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने आखिरी सांस तक बस एक ही सपना देखा था और वह थी सिर्फ भारत की आजादी। और शायद इसीलिए उन्होंने कहा था कि मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, बस एक आजाद भारत चाहिए। नंबर 6, दोस्तों, एप्पल की सभी प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन, कंप्यूटर और घड़ियां कितनी कीमती होती हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टीव जॉब्स, एप्पल का वो जादूगर जिसने टेक्नोलॉजी को सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक जादुई इतिहास बना दिया है, लेकिन उनके आखिरी शब्द आज भी एक रहस्य हैं। दरअसल 5 अक्टूबर 2011 का समय था। स्टीव जॉब्स अपनी अंतिम पलों में परिवार के बीच अपनी आंखें खोली और उन्होंने बस 3 शब्द कहा, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है
कि उन्होंने उस समय ऐसा क्या देखा था जो हमारी समझ के बाहर है। क्या वह किसी और दुनिया की झलक थी? यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। किसी को नहीं पता कि ओ वाओ का मतलब क्या था, और साथ ही स्टीव जॉब्स ने अपने अंतिम पलों में ऐसा क्या देख लिया था जो आज तक हम सब समझ ही नहीं पाए हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स के 3 आखिरी शब्द ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ, ये आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 5, दुनिया के सबसे मशहूर पॉप स्टार जिसकी आवाज से आज भी पूरी दुनिया झूमती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइकल जैक्सन के बारे में, किंग ऑफ पॉप, जिसने सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जादू रचा है। लेकिन 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन का आखिरी दिन था। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी माइकल जैक्सन ने डॉक्टर से बस इतना ही कहा, लेट मी हैव सम मिल्क। लेकिन ये मिल्क असली दूध नहीं था, बल्कि यह एक प्रोपोफॉल था, एक बेहद खतरनाक इंजेक्शन जिसे वे माइकल जैक्सन नींद के लिए इस्तेमाल करते थे, और वही मिल्क उनकी मौत का कारण बन गया। नंबर 4, दोस्तों, वो राजकुमारी जिसने ताज से ज्यादा दिलों पर राज किया था, वो महिला जिसे पूरी दुनिया पीपल प्रिंसेस कहकर पुकारती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसेस डायना के बारे में। 31 अगस्त 1997 का समय था। रात में पेरिस की सड़कों पर प्रिंसेस डायना अपनी कार में बैठकर तेज रफ्तार से कहीं जा रही थी, और तभी अचानक एक तेज धमाका होता है और उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। टूटी फूटी गाड़ी में जमीन पर पड़ी प्रिंसेस डायना ने अपनी आंखें खोलते ही बस इतना कहा, ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपेंड। इतना कहते ही प्रिंसेस डायना की मौत हो गई। नंबर 3, दोस्तों, सोचिए वो इंसान जिसने मिसाइल नहीं बल्कि सपनों को उड़ान दी। वो नाम जो हर भारतीय के दिलों में आज भी प्रेरणा बनकर धड़कता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दरअसल 27 जुलाई 2015 का समय था। डॉ APJ अब्दुल कलाम साहब मंच पर खड़े होकर नए भारत के युवाओं को सपना दिखा रहे थे, और तभी उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और वे जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने एक छात्र की तरफ देखकर मुस्कुराए और सिर्फ इतना कहा, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। इतना कहने के बाद उनकी मौत हो गई। हाँ, यही थे हमारे APJ अब्दुल कलाम, जिनके आखिरी समय में भी प्यार, अपनापन और सीखने की भावना झलकती थी, और उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस तक युवाओं को प्रेरित किया। नंबर 2, दोस्तों, वो शख्स जिसने आजाद भारत का पहला कदम बढ़ाया, जिसने एक बिखरे हुए देश को राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया। जी हाँ, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। दरअसल 27 मई 1964 का समय था। दिल्ली की एक शांत सुबह ने पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया। नेहरू जी कई दिनों से बीमार थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उनका दिल अब भी भारत देश के लिए धड़क रहा था। और फिर उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पलों में एक बात कही, आई हैव लव्ड इंडिया डियरली, यानी कि मैं अपने भारत देश से सच्चा और गहरा प्रेम किया है। इतना बोलते ही उनकी मौत हो गई। यह सिर्फ नेहरू जी के लिए आखिरी शब्द ही नहीं थे, बल्कि एक सपना, एक जिम्मेदारी और एक अपने भारत देश के लिए प्यार था, जिसे उन्होंने अपने आखिरी सांस तक निभाया। नंबर 1, दोस्तों, सोचिए वो इंसान जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा दिया, वो आदमी जिसे दुनिया आज भी जीनियस कहकर पुकारती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। 18 अप्रैल 1955 का समय था। प्रिंसटन हॉस्पिटल में अमेरिका के 86 साल के अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, और उनके सामने एक नर्स खड़ी हुई थी। उन्होंने अपने आखिरी शब्द जर्मन भाषा में नर्स के कानों में बोले, लेकिन अफसोस उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी, और वह अल्बर्ट आइंस्टीन की आखिरी शब्द नहीं समझ पाई। इसलिए आज तक कोई नहीं जानता कि इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक ने अपने आखिरी पलों में क्या कहा था। उनकी बातें, उनकी सोच और उनके वह आखिरी शब्द हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गए हैं। तो दोस्तों, यह थे इतिहास के वो शब्द जो कुछ सेकंड के लिए तो शांत लगते हैं, लेकिन असल में इंसानियत की सदियों तक गूंजने वाली आवाज बन जाते हैं। किसी ने आखिरी सांस तक अपने देश के लिए जिया, तो किसी ने ज्ञान बांटते हुए इस दुनिया से विदा ली, तो किसी ने ऐसी बात कह दी जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। अब आप सोचिए, अगर मौत से पहले के शब्द इतने गहरे और चौंकाने वाले हो सकते हैं, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे खतरे कितने डरावने होंगे। इसलिए यहाँ क्लिक करो और इस वीडियो को जल्दी से जाकर देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने यह बताया है कि ऐसी गलतियां जिन्हें आप सेफ समझते थे, लेकिन असल में यही गलतियां आपकी जान भी ले सकती है। और साथ ही इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।